अन्ते दिवादयः। और प्रथम ही धातु जो इसमें है लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से वो है दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। देव धातु है, क्रीड़ा मना खेलना अर्थ में भी प्रयोग होती है। विजिगीषा मतलब जीतने की इच्छा करे कोई व्यक्ति, उसमें भी होती है। व्यवहार खरीदने बेचने का व्यवहार हो, क्रय विक्रय करने का। द्युति का मतलब चमकना भी होता है और द्युति का मतलब जुए के लिए भी प्रयुक्त होता है। जुए के अर्थ में भी ये स्तुति द्युति होता है। ये चे फिर नहीं करो, पाठ चलने दो ठीक से। स्तुत चमकना अर्थ में, स्तुति स्तुति अर्थ में भी है। मोद मद मोद मद प्रसन्न होना, मदमत्त होना, मोद प्रसन्न होना, मद मद मदमत्त होना। स्वप्न अर्थात सोने के स्वप्न के अर्थ में भी है। कांति और गतिशु, कांति माने चमकना नहीं है यहाँ, कांति माने इच्छा करना ना है। और गतिशु मतलब गमन के अर्थ में यह होती है। धातु जो है ये देव देवता देवी द्यूत दिव स्वर्ग द्यो स्वर्ग, ये जो रूप बनते हैं इससे देवर बनता है, देवरी, ये सब शब्द इसी धातु से बनते हैं। कांति का अर्थ चमकना नहीं, इच्छा करना है। और जुआ खेलने के में भी ये रूप बनाने के अर्थ में भी ये धातु प्रयोग होती है दिवादी गण की। अच्छा, पासों से खेलते हैं जुआ, उसी अर्थ में ये होती है। देवित्वा द्युत्वा द्यूतम द्यूतमान, जुआ खेलने वाले के लिए द्यूतमान आएगा। इस तरह से ये धातु बनती है। अब हमारा जो क्रम है वो लट से शुरू होता है, लट लकार से। तो लट लकार में तिप तस झी, तो प्रथम प्रत्यय आ गया तिप। तो दिवु का उकार जो है उपदेशीय नासिक से हो जाता, तस्य लोप अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा, और तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो दिवु जो धातु है उसका उकार चला गया और वकार हलंत रह गया, दिव धन ती। तिप का बचा ती, पकार भी चला गया अयंत्यम से, तिप का बचा ती। अब कर्ता के अर्थ में हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो कर्तरी शब्द से शब्द तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है कर्तरी शब्द से, लेकिन शब्द यहाँ ही कराना नहीं चाहते। हमारा जो रूप है उसमें वो शब्द रख के, क्योंकि शब्द में अकार बचेगा, सकार चला जाएगा, पकार चला जाएगा, रूप अनिष्ट बन जाएगा। शब्द देव और ती के बीच में आगे बैठ जाएगा, विकरण है। अकार बचेगा तो रूप में कोई ठीक से बनेगा नहीं, रूप अकार बचा तो देवती रूप बन जाएगा। ऐसा हमें बनाना नहीं है। इसीलिए एक नया सूत्र जो है दिवादी गण के लिए, इस दिवादी प्रकरण के लिए पाणिनि जी प्रस्तुत करते हैं, जो कि वरदराजाचार्य ने अपने क्रम से, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या है कि इसमें जो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र हैं उनको अपने ही क्रम से, पाणिनि जी का जो समझो वो क्रम है अष्टाध्यायी का, उस क्रम को थोड़ा फेरफार करके भट्टोजी दीक्षित ने किया। और भट्टोजी दीक्षित के जो चेला हुए, जो शिष्य हुए वरदराजाचार्य जी, उन्होंने भी अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में वही क्रम बैठाया। तो उस क्रम के हिसाब से दिवादी गण में जो सूत्र यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में, इसके पहले भवादि गण हो चुका है, और उसके फिर जो है जुहुत्यादि हो चुका, अदादि हो चुका। इसमें जो है वहां अपने ढंग से क्रम रखा सूत्रों का। तो देखो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 69वां सूत्र जो है उन्होंने यहाँ दिवादी गण के प्रयोग के लिए, उन्हें लगा दिवादी गण के जब हम रूप बनाएंगे उसमें लट लकार में, तब हमें सूत्र को रखना चाहिए। तो यहाँ लाके 3-1-69 के सूत्र को यहाँ लाके रखा, दिवा दिव्य शन। अब ये दिवा दिव्य शन क्या करता है, इसकी वृत्ति देखेंगे तो शपो अपवाद। दिवा दिव्य शन में शन प्रथमा है, क्योंकि ये आदेश होने जा रहा है, तो प्राय आदेश आगम प्रथमा होती है, प्रथमांत पद होते हैं। और दिवा दिव्य ये पंचमी बहुवचन है, अर्थात दिवा दिव्य मतलब इसमें समास हुआ है। देखो समास है दिव आदि येषारन्ते दिवा दिव्य, दिव जिसके आदि में हो, ऐसे जो हो दिव आदि में हो जिसके येषारन्ते दिवादः। और तेभ्यः दिवा दिव्य समास देखिए, तेभ्यः दिवा दिव्य
ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जो है एक तद्गुण संविधान बहुव्रीहि होता है, एक अतद्गुण संविधान बहुव्रीहि होता है। तद्गुण में क्या होता है कि वो जिसके लिए हम लक्षणा करते हैं उस व्यक्ति को भी साथ लेके आ जाता है, जिसका हम गुण बता रहे हैं, सरल भाषा में बता रहे हैं। और अतद्गुण संविधान में ऐसा नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास कौन से वाला है, तद्गुण संविधान बहुव्रीहि है, तो उसका ये तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि हमने ये कहा कि दिवादिव्य शन में जो हमने ये कहा कि ये दिव आदि येषात्, तो ये दिव को भी लेके आएगा। और यदि इसमें समास हमारा अतद्गुण संविधान बहुव्रीहि होता तो दिव को छोड़कर, दिव आदि में है ये तो कह देता, लेकिन दिव को भी साथ लेके नहीं आता, दिव को छोड़कर बाकी को ले आता। अतद्गुण संविधान बहुव्रीहि में और तद्गुण संविधान बहुव्रीहि में ये एक अंतर है। अच्छा, प्रत्यय प्रत्यय का यहाँ अधिकार चल रहा है, क्योंकि प्रत्यय प्रत्यय का जब अधिकार चलेगा तभी प्रत्यय के रूप में वो पर में धातु से बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठेगा। ऐसा आप सुबंत में भी देख चुके हैं। यदि प्रत्यय और प्रत्यय का अधिकार ना चले तो हम किसी प्रातिपदिक के पर में भी प्रत्यय नहीं बैठा सकते। प्रत्यय प्रत्यय के अधिकार का इतना ही मतलब है कि जो प्रत्यय हम लेके आ रहे हैं अब वो पर में बैठने वाला है, धातु से अथवा प्रातिपदिक से। यहाँ धातु का जिक्र है तो धातु से पर में बैठेगा। तो एक अनुवृत्ति इसमें और बन रही है, कर्तरी शब्द से यहाँ पर कर्तरी का पद आ रहा है सप्तमी एक वचन। सार धातु के यक से यहाँ अनुवृत्ति आ रही है सार धातु के की। अब अनुवृत्ति का जब हम क्रम देख लेते हैं तो वृत्ति बनाना फिर आसान होता है, उसमें अर्थ घटाना आसान होता है। वृत्ति में तो इतना मात्र लिख दिया, शपो अपवाद हलिच इति दीर्घ दिव्यति, आगे तो रूप दिखा दिए। अर्थात शप का अपवाद है। शप किससे होता है? कर्तरी शब्द से। तो शप कहाँ से लाए? वहीं से आया ना। शप शब्द जो आया, शप वो कर्तरी शब्द से ही आया। तो ये शप जो है इसका अपवाद कहा है, अर्थात यहाँ शप होना था तो उसका अपवाद करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें शप की जगह पे हम अब जो है यहाँ शन कर देंगे। शन दे दिया ना तो शन कर देंगे। तो दिवधन ती हम लेके चले थे पूर्व में, तो वहां पे जो है हमने शन ले लिया। अब शन में जो है नकार चला गया हलंत्यम से, शकार चला गया लशकवत तद्धिते से, और केवल यकार मात्र बच गया। अब कहते हैं जब इनको भेजना ही था, शकार को जब आपको भेजना ही था तो शकार को आपने रखा ही क्यों? चलो पर के तो हमने बहुत सारे भेजे हैं हलंत्यम से, बहुत सारे वर्णों को हमने अदर्शनम लोप तस्य लोप से गायब कर लिया, इत्यादि करके उनको गायब कर लिया। लेकिन ये जो कहते हैं आपने शकार रखा और शकार को फिर से भेज दिया, ये आपको करने की जरूरत क्या थी? ऐसा वो पहले से बोलते आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये शकार जो है अनुबंध हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि जब शकार अनुबंध को हमने रखा और फिर उसको शकार अनुबंध को हमने भेज दिया, अर्थात उसको इत कर दिया, तो उसका लाभ ये हो गया कि शकार था ना वहां पे, तो जिस प्रत्यय में जो इत हो जाता है उसी नाम से वो प्रत्यय कहला जाता है। शकार इत तो वो शित कहलाएगा, ककार इत तो वो कित कहलाएगा, टकार इत तो वो टित कहलाएगा, तो वो शित प्रत्यय हो गया उसका। तो शित प्रत्यय को लेके हम सूत्र भी खड़ा कर लेते हैं। हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा हुआ है तिंग शित सार धातु कम। तो तिंग शित सार धातु कम से उसकी सार धातु संज्ञा हो जाएगी। तो अभी स्थिति आ जाएगी हमारी दिव धन और शन का जो केवल यकार बचा है जो कि शित है, शित है, यकार प्रत्यय जो है वो शित है क्योंकि शकार उसमें इत हुआ है और पर में ती। तो दिव य और ती ऐसा आके ये हो गया। और यहाँ सार धातुक संज्ञा हो ही चुकी है। अब ये सार धातुक है तो यहाँ लघुपद गुण प्राप्त होता है। इसके पहले हमने कई बार वो किया हुआ है, परंतु उसमें जो है सार धातुकम अपित जो है उसका निषेध कर देता है, क्योंकि शन जो है गित, शन जो है गित है, तो उसका निषेध कर दिया यहाँ पर। अब जो है ये धातु जो है वकारांत है, दिव धातु जो है वकारांत है, वकार इसके अंत में आ रहा है, तो वकारांत धातु के इकार को हम दीर्घ कर सकते हैं। तो किससे? हलिचय सूत्र से। हलिचय सूत्र पहले देख के आए हुए हैं, तो हलिचय सूत्र से वकारांत धातु का हम उसको दीर्घ कर देंगे उपधा को, क्योंकि उपधा इसमें देख लो दिव में क्या बनी, ये वो उपधा है। उपधा तो पता ही है आपको, अलवंतस्य नहीं, उपधा उपधा किससे करते थे? उपधा अलवंत्यात् पूर्व उपधा ये था, इस सूत्र से उपधा का था। तो इसको दिव को दीव कर दिया, दिव को दीव कर दिया और यकार और ती पर में खाली मिला दिया, तो दिव्यति प्रयोग जो है वो सिद्ध हो गया।
अब लट लकार में ही अन्य रूप आप पहले कुछ बचा ही नहीं, यही प्रक्रिया थी। तो दिव्यति पूर्व की तरह ये दिव्यतः दिव्यंती, दिव्यसी दिव्यतः दिव्यतो, दिव्यामी दिव्यावह दिव्यामह।